फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज है मुहर्रम की 8 तारीख और आज हम दिखाने जा रहे हैं आपको छड़ें। तो गाइस, अभी आपने देखी छड़ें और आप आगे भी देखेंगे छड़ें। आज हम आपको पूरा ब्लॉग दिखाएंगे मुहर्रम की 8 तारीख की छड़ों का। तो वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको मालूम नहीं होगा कि हमारे यहाँ किस तरीके से छड़ें निकलती हैं और मुहर्रम की 8 तारीख को कितनी भीड़ होती है, लोग देखते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे शहर उरई में मुहर्रम की 8 तारीख को छड़ें निकलती हैं और हमारे शहर की मशहूर छड़ें हैं और कई जगह से निकलती हैं ये छड़ें। अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैं आपको अथाई का नजारा दिखा रही हूँ। मैंने अभी आपको इससे पहले अलम भी दिखाई थे, अथाई से अलम उठे थे। और ये छड़ें जो खेली जा रही हैं, ये खेली जा रही हैं बड़ी मस्जिद के इमाम चौक पर। वहीं पर लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं छड़ें, क्योंकि हर किसी के घर से छड़ें नहीं निकलती हैं। तो जिनके घरों से नहीं निकलती हैं तो वो लोग आ जाते हैं और पूरी रात देखते हैं। पूरी रात से मतलब यही है कि छड़ें जब लास्ट जगह पर पहुंचती हैं तो करीब 4 बज जाता है। और मेरे घर में ही, ये अथाई से मेरे घर में ही आने में इनको 12:30 1 बज जाता है और निकलते निकलते 2 बज जाता है। तो आप जान सकते हैं कि लोग मुहर्रम की 8 तारीख को छड़ें देखने के लिए कितने उत्सुक रहते हैं। और भीड़ से आप देख सकते हैं, हुसैन 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 के नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए, बच्चा बच्चा हुसैन हुसैन के नारे लगा रहा है। जगह जगह पर हुसैनी लंगर का इंतजाम भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे आगे। तो ये हमारे शहर की बड़ी मस्जिद है और यहाँ पर जो इमाम चौक है, यहाँ पर छड़ें खेली जा रही हैं। लोग खेलते हैं और जिनकी सबसे अच्छी छड़ होती है तो उनको इनाम भी मिलता है। और ये बहुत ही ज्यादा ऊंची होती हैं, सब खूब ऊंची ऊंची छड़ें बनाते हैं और अपने सर पे रख लेते हैं, हाथ से छड़ खेलते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया है। और इसमें भी जो लोग मन्नत मानते हैं तो मन्नती दुपट्टे बांधे जाते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे सामने छड़ों पे किसी में एक दुपट्टा बंधा है, किसी में दो। तो अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो ये छड़ें निकली नहीं है। अभी जैसे जैसे ये आगे जाएंगी तो लोग जो मन्नत माने होंगे तो वो दुपट्टे बांध देंगे, अपनी अपनी छत पर खड़े होंगे या फिर अपने घर के दरवाजे पे, और वो अपने घर के दरवाजे से दुपट्टे बांध देते हैं, क्योंकि वो मन्नत मान लेते हैं। और जब दिल की दुआ पूरी हो जाती है तो फिर वो दुपट्टे बांधते हैं।
तो गाइस इसमें भी वैसे ही है, मन्नत मान ली जाती है और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो हजरत हसन हुसैन के नाम का दुपट्टा बांधा जाता है। फर्रा बांध के, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दुपट्टे को हम लोग बांधते तो फर्रे बोलते हैं, बांध के मन्नत पूरी की जाती है। तो गाइस अभी तो रात हो रही है, लेकिन मुहर्रम की 8 तारीख से कुछ लोग दिन से ही छड़े निकालने लगते हैं। तो दिन भर आप छड़े देख सकते हैं, जहाँ जहाँ से छड़ गुजरती हैं तो वहां से निकलती हैं। तो दिन में भी जैसी जैसी आवाज आती है, हुसैन 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 भीड़े की आवाज आती है, तो सभी अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं, जिनके घर से छड़ निकलती है, और देखते हैं। और बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं देख के, और बच्चे भी हुसैन 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 जिनके घर से निकलती है तो वो हुसैन 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 का नारा लगाते हैं। देखिए एक छोटा सा बच्चा है जो छड़ से खेल रहा है, और छड़ आप देख सकते हैं कितनी ऊंची है। तो मुहर्रम की 7 तारीख से वैसे तो पूरे 10 दिन बहुत रौनक रहती है, चारों तरफ तकरीर होती है, हुसैनी लंगर होता है। लेकिन मुहर्रम की 7 तारीख से यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है। मुहर्रम की 7 तारीख को आपको दिखाई था कि अलम आपने देखे, आप अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, और उसमें अलम का पूरा ब्लॉग बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ रहती है। उसके बाद छड़ रहती है, छड़ तो यहाँ अठाई में आपको मुहर्रम की 1 तारीख से ही बहुत ज्यादा आपको रौनक देखने को मिलेगी, लेकिन 7 तारीख से वो और बढ़ जाती है, क्योंकि अलम और छड़ की वजह से फिर जगह जगह पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ताजिए बनाए जाते हैं, जिसका ब्लॉग भी मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी और आपको पूरा दिखाऊंगी। तो यहाँ पर बहुत ही अठाई में बहुत ज्यादा रौनक रहती है। वैसे तो पूरे शहर में ही रौनक रहती है 10 तारीख तक, लेकिन रीजन बताया है क्योंकि यहीं से अलम उठते हैं, यहाँ से छड़े निकलती हैं, तो इस वजह से मुहर्रम की 7 तारीख से और ज्यादा रौनक बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं छड़ तैयार है निकलने के लिए, और दिन से निकलती हैं, कुछ कुछ रात में निकलती हैं, लेकिन ज्यादातर रात में निकलती हैं। आप महिलाएं देखेंगे, महिलाएं रात को आप 2-2 बजे तक आप देख सकते हैं, महिलाएं देखने आती हैं, खाली खाली जो चबूतरे रहते हैं उसमें बैठ जाती हैं। देखिए ये मन्नत वाले दुपट्टे बंधने लगे हैं छड़ों में। देखिए ये जितने भी दुपट्टे बंध रहे हैं, जितने भी फर्रे बंध रहे हैं, ये मन्नत के हैं, जो लोगों ने मन्नत मानी थी। आप देख सकते हैं ये बांधे जा रहे हैं। बहुत ऊंची छड़ रहती है, तो ऊपर फिर अगर ऊंचा बांधना है तो फिर उसको नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी जगह से जहां से गुजर, देखिए इस तरीके से निकलते हैं। अभी मैं दिखाऊंगी आपको, मेरे घर से भी जब गुजरेंगी तो वो एकदम तारों की वजह से सीधी सीधी नहीं निकल पाती, फिर उनको तिरछा करना पड़ता है और फिर निकालना पड़ता है, क्योंकि वो इतनी ऊंची होती है और तार बिछते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से करतब दिखाते हैं, और इनको प्रैक्टिस होती है, इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये करतब दिखाते हैं। अब इसमें कभी कभी डिसबैलेंस होने पे चोट भी लग जाती है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है। ये सब बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, और देखिए थोड़ा सा भी इतनी भारी छड़ होती है, फिर करतब दिखाते हैं तो थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है तो सब आकर संभाल लेते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सारी छड़ें एक दिन से भी निकलती हैं और सब बड़ी मस्जिद में आके इकट्ठा हो जाती हैं, और उसके बाद फिर वहां से चलती हैं। तो अभी सब छड़ें देखिए आप बड़ी मस्जिद में इकट्ठा हैं। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, करतब देख रहे हैं, छड़ें देख रहे हैं और फातिहा दिला रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये लोग करतब दिखाते हैं।
तो हमारे यहाँ की छड़ें मशहूर हैं और ये अब धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय बढ़ रहा है तो कम दिख रही हैं, नहीं तो एक टाइम ऐसा था कि बहुत छड़ निकलती थी और तरह-तरह की। अब तो लाइटिंग वाली नहीं दिखती, इसमें लाइट भी लगी रहती थी और अलग-अलग तरीके की, क्योंकि जिनकी छड़ अच्छी होती है तो फिर उनको इनाम मिलता है। तो कोशिश रहती है सबकी कि हमारी छड़ सबसे अच्छी हो, हमारी छड़, और नंबर होते हैं सबके। पहले नंबर की छड़, दूसरे नंबर की, तो सबको नंबर मिलते हैं। तो जो लोग छड़ें निकालते हैं और उनके जानने पहचानने वाले होते हैं तो वो उनको बता देते हैं कि मेरी छड़ इस नंबर पे निकलेगी, मेरी छड़ इस नंबर पे। तो अब तो मैं जैसा कि बता रही हूँ, कम हो गई है छड़ों की तादाद। जिस तरीके से छड़ें निकालते थे वो चीज अब कम हो गई है, लेकिन छड़ें अभी निकलती हैं। लोग उतने ही जैसे पहले देखते थे वैसे ही रातों को जग के देखते हैं। महिलाएं वैसे ही बाहर निकल आती हैं और पहले से ही बैठ जाती हैं। उनको मालूम होता है कि छड़ें कहाँ-कहाँ से निकलेंगी और खाली जगह पर ढूंढती हैं और बैठ जाती हैं कि हम यहाँ से देख लेंगे। और जितने भी रिश्तेदार होते हैं जिनके घरों से निकलती है तो वो इतनी रात को रिश्तेदार उनके घर में जाते हैं, फिर उनकी छतों से देखते हैं। तो पूरी रात लोग जागते हैं और उसी में फिर सैरी कर लेते हैं और अगले दिन 9-10 का बहुत से लोग तो बहुत ज्यादा 7 तारीख से रोजे रखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग 9 और 10 का रोजा रखते हैं, 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम का। तो ये सब देखने के बाद सैरी कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगले दिन रोजा। तो पूरी रात जगा हो जाता है। अभी भी सब आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी मस्जिद है, ये मेन पॉइंट है छड़ों का। जब फिर यहीं से सारी छड़ें एक-एक करके निकलेंगी जब समय होगा, और सब अपने घरों में सबको मालूम है कि कितनी रात में निकलेंगी। जैसे कि मुझे मालूम है कि 12:30 के बाद कभी भी छड़ें मेरे घर से निकल सकती हैं। तो सबको समय मालूम होता है कि इतने बजे तक निकल जाएंगी। और बहुत से लोग लोकेशन भी पता करे रहते हैं अपने फ्रेंड से, जो फ्रेंड उनके छड़ निकालते हैं या वहां मौजूद होते हैं, तो उनसे लोकेशन पता करे रहते हैं कि कितने कहाँ पहुंच गई हैं और कब तक हमारे घर में आएंगी। तो गाइस बारी बारी सब करतब दिखा रहे हैं। सब लोग अपनी छतों से देख रहे हैं। देखिए ये तार जैसे कि विधा बहुत संभालना पड़ता है जब छड़ें खेलते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एक तो ऊंची होती हैं, दूसरी भारी बहुत ज्यादा होती हैं। उसके बाद डिसबैलेंस होने का डर रहता है। यहाँ पर ज्यादा तार नहीं है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जैसे कि तार होते हैं तो जहां जहां से छड़ें निकलती हैं, जैसे कि बहुत सारी केबल होती हैं। आजकल तो हर जगह वाईफाई की केबल लगी हैं, डिश की तो ऑलरेडी लगी रहती हैं। तो ये सब केबल जो उनको मालूम होता है कि टूट सकती हैं या फिर दिक्कत होगी, तो वो मुहर्रम की 8 तारीख को दिन से ही वो सारी केबल हटा देते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि आज यहाँ से छड़ें निकलेंगी और कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई नुकसान ना हो, तो वो वहां से केबल सारी हटा दी जाती हैं। तो रात में निकलती हैं तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके माँ बाप जहाँ से नहीं निकलती हैं तो दिन में ही दिखाए आते हैं कि बेटा ये छड़े हैं, ये छड़े हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनके घर से भी निकलती हैं तो वो रात में सो जाते हैं और फिर माँ बाप नहीं चाहते कि बच्चे की नींद खराब की जाए और उठाया जाए, तो उनको दिन में ही दिखा देते हैं। बाकी और बच्चे होते हैं और आजकल के बच्चे हैं तो उनको बहुत ज्यादा वैसे भी आराम से वो देख लेते हैं, और नींद तो आती नहीं है, मम्मी पापा डांट डांट के उनको सुलाते हैं तो वो देख लेते हैं। लेकिन मेरे यहाँ भी ऐसे ही होता है, जोया हैदर सो जाते हैं और उनको भी उठाकर दिखाना पड़ता है, क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है। आप देख सकते हैं शाम से रात हो गई है और छड़ें अभी भी अथाई में ही हैं। लोगों का मजमा यहाँ लगा हुआ है और लोग मन्नत के दुपट्टे भी बांध रहे हैं, साथ में इमाम चौक में यहाँ फातिहा भी दिला रहे हैं।
तो आस-पास हज़रत हुसैन की याद में नातें बज रही हैं और लोग नाते सुन रहे हैं, साथ में छड़े देख रहे हैं, करतब देख रहे हैं और फातिहा दिला रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि इमाम चौक से लोग आ रहे हैं और फातिहा दिला रहे हैं। तो देखिए ये है बड़ी मस्जिद के पास इमाम चौक और यहाँ पर लोग फातिहा दिला रहे हैं और सामने आप देख सकते हैं छड़े हैं और काफी ठेले भी लगे हैं यहाँ पर और यहाँ पर खिलौने भी मिल रहे हैं क्योंकि बच्चे आएंगे तो बच्चों का मन खिलौनों से ही ललचाता है। तो यहाँ पर जगह पर आप देख सकते हैं खिलौने भी हैं और देखिए चाट वाट का इंतजाम भी है। सब यहाँ खाने पीने का इंतजाम है। पूरा मेला सा लगा हुआ है क्योंकि ये मेन पॉइंट है। यहाँ पर लोग छड़े देखने आते ही आते हैं। जिनके घरों से छड़े नहीं निकलती हैं आप लोगों को देख सकते हैं। आइसक्रीम है, चाट है, सब है और यहाँ बच्चों के लिए खिलौने भी हैं, प्यारे प्यारे से अच्छे से खिलौने भी हैं यहाँ पर। इसी तरीके की भीड़ आप मुहर्रम की 10 तारीख को भी देखेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ताजिए होंगे और लोग यहाँ ताजिए देखने आएंगे। 7 तारीख से यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। मुहर्रम की 9 तारीख को कुछ नहीं निकलेगा लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा रौनक रहेगी। यहाँ पर ताजिए बन रहे होंगे तो ताजिए देख सकते हैं और बनते हुए। इसके अलावा यहाँ भीड़ रहेगी, लोग फातिहा दिलाने बराबर आएंगे, फातिहा दिलाएंगे। हुसैनी लंगर भी बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि तबर्रुक लिया जा रहा है, तबर्रुक के ठेले भी लगे हुए हैं। तो तबर्रुक लिए जिन्हें कलावा बांधना है तो कलावा बांध सकते हैं। बच्चों के ज्यादातर मन्नत के कलावे बांधे जाते हैं। तो फाइनली हमारे घर की तरफ छड़ें आ गई हैं और करीब 1 बज रहा होगा। मैंने आपको बताया था और ये जब पूरी छड़ें निकलेंगी तो निकलते निकलते पूरी आखिरी छड़ तक निकलते निकलते 2 बज जाएगा। ऐसे इतना टाइम लग जाता है। आपको मैंने बताया था कि तार की वजह से दिक्कत होती है। तो यहाँ पर छड़ें यहाँ इस हिस्से से खड़ी रहेंगी और उसके बाद फिर तिरछी करके निकलेंगी क्योंकि तार बहुत है और गलियों में दिक्कत आ जाती है छड़े निकालने में। तो हम लोग सब अब यहाँ से देख रहे हैं छड़े। हम लोग पहले अठाई में देखी और अब हम अपने घर से देख रहे हैं। तो इस तरीके से निकल रही हैं छड़े। पहले तो डीजे निकल रहा है, स्पीकर निकल रहे हैं नाते बजते हुए और उसके बाद फिर पीछे पीछे छड़े निकल रही हैं और लोग हुसैन हुसैन का नारा लगा रहे हैं। अभी और छड़े आ रही होंगी तो इस वजह से ये छड़ यहाँ पर खड़ी है और इंतजार कर रही है। जब दूसरी छड़ आने को होगी तो फिर ये छड़ हमारे दरवाजे से निकलेंगी। यहाँ पर कार नहीं है तो यहाँ पर छड़े खेली जा रही हैं। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ छड़े छड़े क्योंकि आसपास और भी छड़े हैं जो मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। तो ये देखिए ये मेरे मामा के बेटे राजा हैं, ये भी छड़े देखने आए हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर तार होते हैं तो वहां ऐसे तिरछी करके लिटा के छड़ निकालते हैं। तो इस तरीके से निकाल रहे हैं। तो अब पीछे से और छड़ आ रही है। यहाँ मैं सामने देख रही थी, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, सामने भी चबूतरा है, वहां पर बहुत सारे महिलाएं बैठी हैं क्षण देखने के लिए। तो ये इस तरीके से ये लोग रुक जाते हैं क्योंकि पीछे से और क्षण आती है, इस वजह से ये लोग रुक जाते हैं। यहाँ पर बगल में हमारी तबस्सुम भाभी चमन भाभी है तो उनके यहाँ भी हुसैनी लंगर है। तो दूध का शरबत है और दूध का शरबत जो भी लोग आ रहे हैं तो उनको दूध का शरबत
दिया जा रहा है, क्योंकि कितने थके हुए प्यासे आते हैं, तो सबसे बेस्ट रहता है पानी पिलाया जाए या शरबत पिलाया जाए। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। देखिए कैसे हजरत हुसैन की याद में हुसैनी नारे लगा रहे हैं, हुसैन 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 कह रहे हैं। और मैं आपको नहीं सुना सकती हूँ क्योंकि म्यूजिक है, साउंड है, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि ये लोग अली 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 हैदर 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 ये नारे लगा रहे हैं। और अभी लाइट चली गई, लाइट का आना जाना भी लगा रहेगा। बंद कर देते हैं तार की वजह से कोई दिक्कत ना हो जाए, इस वजह से बीच बीच में लाइट भी बंद हो जाती है। और पहले तो जब तक क्षण निकलती थी, जब तक की लाइट बंद ही रहती थी, क्योंकि पहले अंडरग्राउंड लाइट नहीं थी, इस वजह से अब अंडरग्राउंड हो गई है, तो इस वजह से अब दिक्कत नहीं होती है। नहीं तो पहले ज्यादातर क्षण हम लोग अंधेरे में ही देखते थे। इस तरीके से एक के बाद एक क्षण निकलती जाएंगी और हम लोग देखते जाएंगे, तो ये बहुत ज्यादा भीड़ कम है। जैसे कि बताया कि एक टाइम था कितनी भीड़ रहती थी, और ये जो गली दिख रही है ना आपको, ये एक सड़क दिख रही है, पूरी गली क्षणों से भरी रहती थी। सो गाइस आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो बाय बाय।